नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश कोड़ेकर और मेरे चैनल का नाम है मेक डिफरेंस विद नीलेश। एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। दोस्तों, ये जो टॉपिक है करंटली हॉट टॉपिक है एकदम, तो इसकी वजह से क्या है कि ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। और यूपीएससी और एमपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉलिटी के एंगल से अगर देखा जाए तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है हम देखेंगे अभी। पहले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन समझने के लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आपको समझना है पहले, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ लाया जाता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहती है ना दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है लोकसभा के अंदर या फिर राज्यसभा से मिलके जो सांसद, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल होते हैं इसमें। तो ये जो हमारे देश की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो मंत्री परिषद है, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो है उसके लीडर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनके खिलाफ जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है, लोकसभा में पारित किया जाता है। ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो अगर लोकसभा को अगर लगता है, लोकसभा के अगर जो मेंबर्स है उनको अगर लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है करंटली लोकसभा में, वो हमारे लोकसभा का अगर विश्वास नहीं है हमारा उनके ऊपर, या फिर वो सही ढंग से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, तो लोकसभा के जो मेंबर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनके खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकते हैं। तो अभी ये पहले तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती कैसे ये देखते हैं। तो लोग देखिए दोस्तों, हमारे जो संसद प्रणाली है, हमारी भारत की जो संसद प्रणाली है, उसमें 2 हाउसेस से वो बनता है। उसमें से एक है लोकसभा और उसमें से एक है राज्यसभा। तो लोकसभा जो हाउस है हमारे, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैक्सिमम 550 मेंबर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्यसभा के भी जो मेंबर रहते हैं उनको भी हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और राज्यसभा के जो मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हो सकते हैं 250। करंटली जो लोकसभा में है ना दोस्तों, करंटली हमारे जो इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो डिवीजन है हमारा इलेक्शन कमीशन करता है हर 10 साल के बाद। मतलब जब भी गवर्नमेंट डिलिमिटेशन कमीशन अगर बैठा देती है, तो इलेक्शन कमीशन जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, जिसको हम मतदार संघ बोलते हैं, हमारे जो मतदार संघ रहते हैं उनको रीऑर्गेनाइज करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो जो इलेक्शन कमीशन ने करंटली जो रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है, उसके बेसिस पे हमारे जो लोकसभा है उसमें 543 मेंबर्स है, ठीक है। तो उसमें से अगर देखे जाए ना, हमारे जो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है दोस्तों, वो डायरेक्ट इलेक्शन से हम हमारे जो एमपीज है, हमारे एमपी जो है, हम डायरेक्ट इलेक्शन से लोकसभा में जो एमपी बैठते हैं उनको हम डायरेक्ट इलेक्शन से चुनते हैं। और हमारे जो राज्यसभा के जो एमपी हैं वो हम इनडायरेक्ट इलेक्शन से उनको चुना जाता है। जनरली ये जो लोकसभा के एमपीज हम चुन के देते हैं, या फिर हमारे जो स्टेट असेंबलीज के जो एमएलएज रहते हैं, जो आमदार बोलते हैं हम उसको, ये सब मिलके ये राज्यसभा के जो एमपीज है इनको चुनते हैं, ठीक है। तो अभी राज्यसभा को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोकसभा को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 543 जो मेंबर है हमारे, उनको हम डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के देते हैं। जो हर 5 साल में जो जनरल इलेक्शन होता है, उसमें हम ये 543 मेंबर्स चुन के देते हैं। तो करंटली अगर हम पॉलिटिकली हम देखेंगे, तो करंटली जो बीजेपी जो पार्टी है, उनके पास जो है 303 मेंबर्स है। कितना है? 303 मेंबर। और उनके जो एलाइज है, उनके एलाइज को मिला के, बीजेपी एंड एलाइज को मिला के, उनके टोटल 331 मेंबर बीजेपी के, मतलब एनडीए गवर्नमेंट जो है, इन्होंने जो एनडीए गवर्नमेंट है करंटली इन द पावर जो है, उनके पास करंटली 331 मेंबर्स का स्ट्रेंथ है। और जो आईएनसी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके पास 52 प्लस उनके जो अलायंस है, जो उनको करंटली सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर इन्होंने जो मिलके अलायंस बनाया ना करंटली इंडिया, तो उनके मिला के टोटल है करंटली 144। और ऐसे ही 70 जो है, जो थोड़ी बहुत बची हुई पार्टी है, जो इन दोनों अलायंस में भी शामिल हैं, जैसे बीएसआर है, बीआरएस है, भारत राष्ट्र समिति, या फिर वाईएसआर है, ऐसे बहुत सारी पार्टीज है, इनके मिला के टोटल है 70 सांसद है। तो ऐसे इन सबको अगर मिला के, ये इंडिपेंडेंट भी अगर इसमें हम पकड़ ले, तो
टोटल सांसद जो है 543 मेंबर्स है। तो हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से हर राज्य में से कुछ कुछ सांसद जो है नियुक्त किए जाते हैं, इनका डायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव होता है। तो ये सब जो सांसद है ये जाके बैठते हैं लोकसभा के अंदर, ये जो सांसद है ये जाके बैठते हैं। तो लोकसभा में क्या होता है दोस्तों, जो पार्टी मेजोरिटी में आती है, जो पार्टी जो है मेजोरिटी में जो पार्टी आती है, वो पार्टी क्या बोलती है, प्रेसिडेंट को जाके बोलती है कि हमारे पास मेजोरिटी है और हमें सरकार स्थापन करने का अधिकार है। तो ये जो प्रेसिडेंट है इनको सरकार स्थापन करने के लिए निमंत्रण देती है। जो भी जनरल इलेक्शन में जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमपीज इलेक्ट होके आते हैं उनको प्रेसिडेंट सरकार स्थापन करने के लिए बुला लेते हैं। तो जो ये जो पार्टी के जो मेंबर है, जो करंटली अभी देखेंगे ना हम, बीजेपी के 303 और ये उनके अलाइज को मिला के 331 अगर जो मेंबर है अगर हम पकड़ेंगे तो इनके अलाइज को मिला के इनका, तो ये जो एनडीए गवर्नमेंट जो करंटली बना है ना, तो इन्होंने अपना एक लीडर चुना हुआ है। इन्होंने क्या है, अपना एक लीडर चुना हुआ है। वो जो लीडर है वो बनता है हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर। इन सब मेंबर ने मिलके जो पार्टी के ज़्यादा मेजोरिटी आई है, तो अगर हमारे अभी लोकसभा की जो संख्या है 543, तो मेजोरिटी के लिए इन लोगों को कितने सांसद चाहिए, इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो आता है 271.5। तो 271.5 मतलब 272 एमपी चाहिए मेजोरिटी से। मेजोरिटी एमपी जो है एक पार्टी के समर्थन में चाहिए जो सरकार स्थापन कर रहे। तो 272 का जो मार्क है बीजेपी और इनके जो अलाइज है इन्होंने पार किया है। इनके पास है 331 एमपीज, तो ये लोग गवर्नमेंट स्थापन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन लोगों ने मिलके जो नरेंद्र मोदी जो है करंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी जी, इनको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर चुना हुआ है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है इसके लिए। और ये जो प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं ना दोस्तों, यही लोकसभा के अंदर लीडर बनते हैं। लीडर ऑफ द लोकसभा यही रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, लीडर ऑफ द कंट्री हमारे प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। ये हमने देख लिया कि लोकसभा है वो कैसे फॉर्म होता है। जब प्रेसिडेंट जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, ये जो मेजोरिटी पार्टी जब प्रेसिडेंट के पास जाती है कि हमको गवर्नमेंट स्थापन करनी है, तो वो क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे अपॉइंट करते हैं। और ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को अपने मंत्री परिषद, अभी प्राइम मिनिस्टर जो है अकेले देश का कारभार नहीं देखते, उनके साथ में उनके हेल्प करने के लिए जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना, डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फिर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, फिर है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, फिर है हमारा टेलीकम्युनिकेशन, INB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है, होम मिनिस्ट्री है। तो ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज रहती है देश को चलाने के लिए। तो इनका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर जो है अकेले नहीं चलाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, PM जो है यहाँ पे अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उसमें वो अपने अलग अलग मिनिस्टर जो है अपॉइंट करते हैं। ये अलग अलग मिनिस्टर जो है वो अलग अलग मिनिस्ट्री यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया, उस अलग अलग मिनिस्ट्री का वो लोग अपना जो दैनंदिन जो कार्य है वो ये मिनिस्टर्स अपने मिनिस्ट्री का कार्यभार जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये बन जाती है प्राइम मिनिस्टर प्लस ये जो सारे काउंसिल जो है इनको मिला के बन जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपोजिशन पार्टी है, यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है, जो इंडिया नाम के जो अलायंस बनाया ना अपोजिशन ने, इंडिया नाम से जो अलायंस बनाया है, ये इंडिया अलायंस ने ये जो गवर्नमेंट है करंटली NDA जो गवर्नमेंट है, इनके खिलाफ क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है सदन में लाया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में कब लाते हैं ये लोग, जब भी इनको लगता है कि गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम नहीं कर रही है या फिर गवर्नमेंट जो है काम करने में नाकामयाब रही है, तब जो है अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है। तो अभी जो करंटली नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, इसके लिए अपोजिशन ने गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है।
तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर जब भी लोकसभा को लगता है, लोकसभा को जब भी लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है उनके ऊपर हमको विश्वास नहीं है, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो जो है अपोजिशन या फिर लोकसभा का कोई भी मेंबर जो है इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकते हैं। कोई भी मेंबर इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों है ना, आर्टिकल जो 75 है ना दोस्तों, यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 75 जो है उसके तहत जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, मैंने एक्सप्लेन किया था अभी ही, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहती है आर्टिकल 75 के अंदर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहती है लोकसभा को। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमारी बनती है, लोकसभा के अंदर से जो मेंबर जो है गवर्नमेंट में जो शामिल होते हैं, जो मंत्री परिषद बनती है ना, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहती है लोकसभा को। तो ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा को जवाबदेह है। तो जब भी संसदीय कोई सेशन होता है, इनको ये लोग क्या काम कर रहे हैं, ये लोग क्या पॉलिसीज बना रहे हैं, ये लोग क्या लॉज बना रहे हैं, ये लोकसभा के अंदर उनको लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनके सामने रखते हैं और इनको अप्रूव करा के लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहती है लोकसभा के लिए। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो मिनिस्ट्री है वो ऑफिस में कब तक रह सकती है, कि जब तक इनके ऊपर लोकसभा का विश्वास है। लोकसभा इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर विश्वास रखती है, या फिर मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो है लोकसभा के जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स है ना, करंटली जो 272 जो मेंबर चाहिए मेजोरिटी के लिए, उतने मेंबर अगर इनके ऊपर भरोसा करते हैं तो ये लोग पावर में बने रह सकते हैं, सरकार में बने रहने का इनके पास अधिकार होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली इनके पास अधिकार है। अगर 272 से ज़्यादा लोग इनके ऊपर अगर नो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हैं, मतलब 273 भी अगर मेंबर या फिर 272 भी मेंबर अगर इनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस करते हैं ना, तो इनको अपना जो इस्तीफा देना पड़ता है। अभी हम देखेंगे आगे वो इस्तीफा उनको कैसे, किस रूल के तहत देना पड़ता है। लोकसभा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को उनके पद से हटा सकती है बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके इनको अपने पद से हटा सकती है। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है दोस्तों, वो एक मेंबर जो है उनको, अगर किसी मेंबर को है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लानी है तो उनको लोकसभा के जो सभापति रहते हैं, स्पीकर जो रहते हैं, लोकसभा के जो स्पीकर रहते हैं, उनको ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बताना होता है। और ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो ये मेंबर लोकसभा के आगे जब रखेंगे तो उनको 50 एमपी का समर्थन चाहिए। कितने एमपीज का लोकसभा के एमपीज का समर्थन चाहिए? 50 MPs मस्ट बी सपोर्टेड दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। अदरवाइज 50 से अगर कम मेंबर है तो लोकसभा स्पीकर जो है ये मोशन लोकसभा में रखने से मना कर दे सकते हैं। ठीक है, लोकसभा के सामने जब डिस्कशन होना होता है तो कोई भी मेंबर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के सामने रखता है तो उसको कम से कम 50 मेंबर जो है ना, 50 मेंबर का उनको समर्थन चाहिए होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर अगर हम देखना जाए ना, तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी ऐसे ही हमारे हर एक स्टेट में विधानसभा होती है, और विधानसभा को उसी को हम कहते हैं इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी हर एक स्टेट लेजिस्लेचर में जो उनके जो मेंबर डिसाइड किए हैं उनका इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन, और उनके यहाँ पे भी ये जो MLAs है वो चुन के जाते हैं। और ये MLA जिस पार्टी के ज़्यादा MLAs होंगे वो हर एक विधानसभा में अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म करते हैं, और सिमिलरली वो भी वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। और वहाँ पे जो गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर। विधानसभा में गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? लीडर ऑफ द विधानसभा कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जरिए यहाँ पे ये गवर्नमेंट चलाते हैं। तो विधानसभा में जो आर्टिकल जो है ना दोस्तों 164 आर्टिकल के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको आर्टिकल जो 164 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत ये जो विधानसभा के जो MLA जो है, वो जो आमदार बोलते हैं हम उसको,
वो जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं विधानसभा को, तो उनकी जवाबदेही बनती है विधानसभा में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर विधानसभा ने अगर बोल दिया ना कि इनके ऊपर हमको भरोसा नहीं है, ये जो करंटली काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है, मंत्री परिषद जो है, इनके ऊपर हमको भरोसा नहीं है, ये ठीक से काम नहीं कर रहे, अगर उनको ऐसा लगता है तो ये लोग भी जो मंत्री परिषद है उनके खिलाफ क्या लेके आ सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो यहाँ पे अगर मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट है या फिर सीएम जो है, उनके मंत्री परिषद और सीएम को यहाँ पे रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है एक या ज्यादा से काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर्स रहते हैं ना, इनके खिलाफ, एक के खिलाफ या फिर एक से ज्यादा के खिलाफ या फिर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, इनके किसी के भी खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस, अगर पार्लियामेंट को लग रहा है कि इनके ऊपर हमको भरोसा नहीं है, हमने इन पे भरोसा खो दिया है, जो है इनके वो मिनिस्टर्स के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका बेसिकली मतलब होता है कि गवर्नमेंट को है ना, गवर्नमेंट को यहाँ पे अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कोई साधारण मोशन नहीं है, इसका मतलब जो है गवर्नमेंट को जो है ना, गवर्नमेंट को हाउस में अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। गवर्नमेंट को अगर मेजोरिटी अगर गवर्नमेंट प्रूव नहीं कर सकती है तो गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ सकता है, रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है। अगर ये मोशन अगर सभा में अगर पारित हो गई, लोकसभा में अगर ये मोशन पारित हो जाती है या फिर विधानसभा में अगर पारित हो जाती है, तो गवर्नमेंट जो है करंटली उस स्टेट में या फिर उस कंट्री में, हमारे जो कंट्री इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको वहाँ पे रिजाइन करना पड़ सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि कोई भी जो मेंबर जो है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है ना, तो कोई भी जो मेंबर है यहाँ पे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है, उसको सभा में, लोकसभा में उसका रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उनको क्या है, रीज़न जो है मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस बोल सकते हैं कि वी डोंट ट्रस्ट दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड हमें इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे भरोसा नहीं है, और वो मेंबर जो है नोटिस देके वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। तो उनको वहाँ पे जो है स्पेसिफिक रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है लोकसभा में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। और यहाँ पे जो लोकसभा में जो है रूल जो 198 है ना, लोकसभा में जो 198 रूल है, रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर और कंडक्ट ऑफ द लोकसभा, जो रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट इन द लोकसभा है, उसमें जो 198 रूल है उसके तहत ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो प्रोसीजर है उसमें मेंशन की गई है। तो यहाँ पे अगर जो लोकसभा का कोई भी मेंबर अगर लोकसभा में ये मोशन इंट्रोड्यूस करना चाहता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लाना चाहता है, तो वो जो है मोशन जो है 50 मेंबर से सपोर्ट की जानी चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया था। ये जो शुरू में जो 1950 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, जो पहली लोकसभा हुई थी, उसमें जो लोकसभा के रूल हुए थे उसके तहत इसमें बस 30 एमपीज़ होने चाहिए थे। कितने एमपीज़ होने चाहिए थे? 30 एमपीज़ होने चाहिए थे। अभी जो करंटली ये जो नंबर है इंक्रीज़ किया गया है अप टू 50। ये जो नंबर इंक्रीज़ किया गया है अप टू 50 बिकॉज जो ऐसे फ्रीवलस जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो सभागृह में आते हैं उस पर रोक लगाने के लिए ये जो मेंबर है 30 से लेके 50 तक यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। और स्पीकर का यहाँ पे एक अधिकार है कि स्पीकर जो है यहाँ पे ये जो मोशन एडमिट करनी है कि नहीं, मोशन जो है सभागृह में उसको अडॉप्ट करना है कि नहीं, एडमिट करनी है कि नहीं, ये स्पीकर डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। जो लोकसभा के जो स्पीकर है, लोकसभा के जो सभापति है, वो डिसाइड करते हैं कि ये मोशन जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन डिस्कशन के लिए या फिर डिबेट के लिए हमको लेनी चाहिए ये कि नहीं। ये जो डिसीजन है ये कौन लेते हैं? स्पीकर, जो लोकसभा के हमारे जो सभापति है, ये यहाँ पे डिस्कशन लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं स्पीकर जो है, ये जो नोटिस जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, वो जो है सभागृह में स्पीकर जो है यहाँ पे ये जो नोटिस है लाउडली रीड करते हैं। और यहाँ पे ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो हियरिंग डेट है ना, वो उनको ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जब स्पीकर एडमिट कर लेते हैं ना लोकसभा में, तो उसके बाद से इनको जो डिस्कशन और डिबेट के लिए 10 दिन के अंदर इनको ये डेट देनी होती है। 10 दिन के अंदर की उनको डेट देनी होती है। ठीक है, तो जो डेट डिसाइड होगी दोस्तों,
जब ये मोशन एडमिट हो जाएगी लोकसभा में, उसके बाद से 10 दिन के अंदर जो डेट है उनको स्पीकर को डिसाइड करनी होती है, क्योंकि 10 दिन के अंदर सभागृह में जो डिस्कशन है, डिबेट है या फिर वोटिंग जो होगा नो कॉन्फिडेंस के लिए वो हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अभी देखिए, अगर ये मोशन एक्सेप्ट की जाती है तो डेट एंड टाइम फॉर डिस्कशन इन द लोकसभा जो है, यहाँ पे जो डेट और टाइम जो है यहाँ पे लोकसभा में डिसाइड किया जाता है। अभी यहाँ पे जो डिबेट होता है ना दोस्तों, तो पहले यहाँ पे क्या है, अपोजिशन जो है, अपोजिशन पार्टी को यहाँ पे स्पीक करने का मौका दिया जाता है। अपोजिशन पार्टी जो है इनको मौका दिया जाता है कि वो जो पार्टीज क्यों नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ला रही है, उनको अपने गवर्नमेंट के ऊपर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर से उनका भरोसा क्यों टूट चुका है, ये इनको यहाँ पे रीज़न बताने होते हैं, या फिर किस मुद्दों के ऊपर अपोजिशन पार्टी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई है, ये इनको यहाँ पे गवर्नमेंट के पॉलिसी का यहाँ पे ये लोग क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अपोजिशन जब बात करता है, उसके बाद में जो है गवर्नमेंट अपना रिस्पॉन्स देता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनको अपोजिशन ने जो क्रिटिसिज्म किया है उनका पॉलिसीज का, उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है वहाँ पे उनको रिप्लाई करती है। ये जो मोशन है इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है दोस्तों, ये जो डिबेट है 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक, कितने भी दिन तक यहाँ पे चल सकते हैं। और उसके बाद जो है लोकसभा यहाँ पे क्या करती है, ये लोकसभा जो है ये जो मोशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो यहाँ पे लोकसभा में जो रखी गई है उसके ऊपर वोटिंग स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर वोटिंग, अगर इस मोशन के लिए अगर ज़्यादा मेंबर्स इनको अगर सपोर्ट करते हैं, अगर मेजोरिटी ऑफ द मेंबर अगर इस मोशन को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है करंटली, उनके ऊपर जो है लोकसभा का भरोसा नहीं है। तो वहाँ पे इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे डिफीट हो जाएगी। गवर्नमेंट जो है, करंट गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे डिफीट हो जाएगी और उनको जो है रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, उनको यहाँ इस्तीफा देना पड़ेगा। तो अगर मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, जो कि हमारे करंटली मेजोरिटी रिक्वायर्ड जो है लोकसभा में है, वो 272 मेंबर्स अगर इस मोशन को यहाँ पे लोकसभा में अगर सपोर्ट कर देंगे, तो ये करंट गवर्नमेंट है उनको ये इस्तीफा देना पड़ेगा। 200 अगर यहाँ पे 272 मेंबर, 270 से कम मेंबर अगर इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इस मोशन के लिए वोट करते हैं, सपोज ये 272 है तो सपोज 150 मेंबर ने ही इस मोशन के लिए वोट किया, तो क्या हुआ, जो रिक्वायर्ड जो कॉन्फिडेंस था उसमें क्या हुआ, मेजोरिटी मेंबर जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में वोट करने हैं, क्योंकि टोटल मेंबर है 543 माइनस अगर 150 कर देंगे हम, तो यहाँ पे बचेंगे 393 जो मेंबर है यहाँ पे वो गवर्नमेंट के फेवर में वोट करेंगे। ठीक है, तो अगर ज़्यादा मेंबर गवर्नमेंट के फेवर में वोट करते हैं तो इसका मतलब है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वहाँ पे लोकसभा में पास नहीं हो गई। ठीक है, ज़्यादा मेंबर अगर गवर्नमेंट के फेवर में वोट करते हैं तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है यहाँ पे पास नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर जो लोकसभा का है वो विश्वास अभी भी है और वो उनको पावर में रहने का अधिकार है, उनको सत्ता में रहने का अधिकार है। तो अभी यहाँ पे देखिए, करंटली जो अपोजिशन है, पर्टिकुलरली उनकी डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर जो है मणिपुर इशू पे आके लोकसभा में आके बात करे। अभी हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को अगर अपोजिशन इस पॉइंट को लेके, इस मुद्दे को लेके यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही है कि प्राइम मिनिस्टर उसकी वजह से आके लोकसभा में आके बोलेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी कि सच में प्राइम मिनिस्टर को इस मोशन को रिप्लाई करने की ज़रूरत है क्या। तो रूल 20 जो है ना दोस्तों, रूल 20 जो है, प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द लोकसभा, प्रोसीजर एंड कंडक्ट इन द बिजनेस ऑफ द लोकसभा का जो रूल 20 है वो क्या बोलता है, ये जो मोशन है इसमें प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर मेंबर इन द एनी अदर मिनिस्टर और एनी अदर मेंबर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन रिप्लाई ड्यूरिंग द मोशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कर सकते हैं या फिर कोई भी दूसरा मिनिस्टर इस मोशन को रिप्लाई कर सकता है। गवर्नमेंट के बिहाफ में कोई भी यहाँ पे मेंबर रिप्लाई कर सकता है। जो स्पीकर है गवर्नमेंट को पूछते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने को, और उसके अकॉर्डिंग जो है डिबेट के लिए वहाँ पे, डिस्कशन के लिए वहाँ पे टाइम निश्चित किया जाता है। जब अभी एक बार जब गवर्नमेंट ने रिप्लाई कर दिया ना दोस्तों, एक बार जब गवर्नमेंट ने, पहले क्या करते हैं, अपोजिशन को बोलने का मौका दिया जाता है इस मोशन के दौरान,
और उसके बाद गवर्नमेंट रिप्लाई करती है। और जब गवर्नमेंट में से अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी मिनिस्टर अगर बोलते हैं और उसके बाद में किसी भी और मोशन जिन्होंने लाई है या फिर जो दूसरे भी कोई मेंबर जिन्होंने मोशन को सपोर्ट किया है, उनको यहाँ पे कोई बोलने का अधिकार नहीं है बाद में, ठीक है। उनको जो बोलना है मोशन के शुरुआत में ही जो अधिकार, जब बोलने का टाइम दिया जाता है तभी बोलना है। जब गवर्नमेंट बोलती है तो उसके बाद में उनको बोलने का अधिकार नहीं है। जब गवर्नमेंट का जब डिस्कशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद में जो मोशन है वहाँ पे पुट टू वोट की जाती है, मतलब वोटिंग के लिए सभागृह के सामने रख दी जाती है। और उसके बाद में सभागृह में जितने भी सारे मेंबर है ना, करंटली जो 543 मेंबर है, वो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। अब ये वोटिंग होगा तो इसका काउंटिंग होगा और काउंटिंग में पता चलेगा कि कितने मेंबर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए वोट किया और कितने मेंबर ने गवर्नमेंट के लिए वोट किया, ठीक है। तो अगर ज़्यादा मेंबर नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए वोट करते हैं तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट के लिए अगर ज़्यादा मेंबर वोट करते हैं तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पे खारिज हो जाती है। तो जनरली गवर्नमेंट जो है मेजोरिटी में रहती है, बट कुछ टाइम पे क्या होता है कि कोई पार्टी जो है किसी मुद्दे को लेकर गवर्नमेंट से जो है, ये जो लोकसभा में जो गवर्नमेंट है ना दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज मिलके यहाँ पे गवर्नमेंट बना रही है। क्या कर रहे हैं, ये जो है डिफरेंट अलायंसेस मिलके यहाँ पे गवर्नमेंट बना रही है, और अपोजिशन में भी सिमिलरली ऐसे डिफरेंट पार्टीज मिलके अपोजिशन है। तो यहाँ पे अगर कोई पार्टी बोल देती है कि मुझे इस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे मेजोरिटी जो है गवर्नमेंट की चली जाएगी। तो ये प्रूव गवर्नमेंट को क्या है, उस टाइम पे भी ये प्रूव करना पड़ता है कि हम मेजोरिटी में है, हमारा जो है मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो है हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा भी जब होता है ना, कोई पार्टी अगर किसी पॉलिसी को लेकर या फिर गवर्नमेंट से मतभेद के कारण जब भी गवर्नमेंट छोड़ के चली जाती है वहाँ से, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है। तो जनरली अभी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो क्या है, एक तरह से सिंबॉलिक भी बन जाते हैं। अगर किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट भी अगर कराना है अपोजिशन को, तो यहाँ पे ये लोग इस मोशन का यहाँ पे, या फिर लोकसभा में अपोजिशन को अगर बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है एक टूल बन जाता है कि प्रदीर्घ डिस्कशन कराने के लिए। अपोजिशन चाहता है कि किसी इशू पे डिस्कशन हो, तो उसके लिए भी ये मोशन यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इंडिपेंडेंस से क्या हुआ है देखते हैं। करंटली जो मोशन है दोस्तों, वो जो है 28th मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो लोकसभा में है। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो बस लोकसभा में ही पारित कर सकते हैं, ठीक है। तो करंटली जो है 28th मोशन है लोकसभा में जो आई है। और सबसे पहले जो है, जो आचार्य JB कृपलानी थे ना, आचार्य JB कृपलानी ने, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की जो गवर्नमेंट थी, जवाहरलाल जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू की जो गवर्नमेंट थी, उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट थर्ड लोकसभा जो था उसमें इन्होंने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे। आचार्य JB कृपलानी अगेंस्ट द जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इन द थर्ड लोकसभा मतलब इन द 1963 अगस्त 1963 में ये पहली वाली नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे। यहाँ पे जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, उस इशू को प्रोटेस्ट दिखाने के लिए ये जो JB कृपलानी थे, उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पे लेके आए थे। ओके, तो उसके बाद से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने यहाँ पे उस टाइम पे कहा था कि ड्यूरिंग जो डिस्कशन हुआ था, एक मेरे ख्याल से ये 2-2.5 दिन तक का डिस्कशन चला था, और उस दौरान उन्होंने कहा था कि ये जो टेस्ट हुआ हमारे गवर्नमेंट का, इसमें जो डिस्कशन हुआ वो फ्रूटफुल हुआ, और उसमें ये जो डिस्कशन हुआ इसमें को मुझे बेहद डिस्कशन करने में मुझे मज़ा आया। आई एन्जॉयड दिस डिस्कशन। और ऐसे जो टेस्ट है गवर्नमेंट के वो होने चाहिए, बीच में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसके बाद में लोग, जवाहरलाल नेहरू के बाद में क्या हुआ, कांग्रेस गवर्नमेंट जो हुए थे उनके बाद में टोटल 1964 और 1965 में जो था ना, जो जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनके खिलाफ 3 ऐसी नो कॉन्फिडेंस मोशंस लेके आए थे। और जो उसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर बने इंदिरा गांधी जी, उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है अगेंस्ट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट है, तो उनके खिलाफ टोटल जो है 12 नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए।
1967 से लेके 1984 तक उनके खिलाफ 12 जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी तक जो अपोजिशन लेके आया था। ठीक है, वो जो सबसे हाईएस्ट है इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट सबसे हाईएस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे। ठीक है, और उसके बाद में यशवंत राव चौहान जी ने 1979 में जो जनता गवर्नमेंट बनाई थी, मुरारजी देसाई जी की जो जनता गवर्नमेंट थी, उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन पे डिस्कशन होने के बाद वो वोट पे रखने से पहले ही मुरारजी देसाई ने अपना इस्तीफा यहाँ पे दे दिया था, तो इसके लिए वो गवर्नमेंट जो है पहले ही गिर गई। फिर राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी के बाद, उनके खिलाफ 1987 में एक बार जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई थी, और वो जो उसमें राजीव गांधी जी है वो जीत गए थे। ठीक है, वो वॉइस वोट से हुआ था सिंपल, क्योंकि उनके पास वहाँ पे सभागृह में बहुत सारा मेजोरिटी था। ठीक है, उसके बाद में 1990 में वीपी सिंह के गवर्नमेंट के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे। बीजेपी ने जो है उनका वहाँ पे सपोर्ट निकाल लिया था जो गवर्नमेंट थी, और राम मंदिर इशू जो वीपी सिंह गवर्नमेंट था वो गवर्नमेंट फॉल हो चुका था। ठीक है, फिर उसके बाद में 1993 में जो नरसिम्हा राव थे उनके खिलाफ भी ऐसे 3 मोशन लेके आए थे। उनके गवर्नमेंट के कार्यकाल में भी जो नरसिम्हा राव थे उनके खिलाफ भी ऐसे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे, और नरसिम्हा राव ने भी अपनी जो मेजोरिटी वहाँ पे सभागृह में प्रूव कर दी थी। उसके बाद में जो अटल बिहारी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके खिलाफ भी जो 96 से लेके 99 तक है दोस्तों, ऐसे 3 नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हुई थी, और उसमें 2 जो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, उन 96 से लेके 99 तक क्या है, जो गवर्नमेंट जो है ऐसे ही जो मेजोरिटी थी किसी भी एक पार्टी के पास ज़्यादा देर तक नहीं थी। ठीक है, तो इस दौरान 3 हमारे प्राइम मिनिस्टर हो चुके थे, जैसे देवे गौड़ा, आई.के. गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये जो है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ये 3 प्राइम मिनिस्टर बने थे, क्योंकि ये लोग जो है अपना मेजोरिटी वहाँ पे नहीं रख सके थे सभागृह में। तो अटल बिहारी जो वाजपेयी थे ऐसे ही अप्रैल 99 में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वहाँ पे 1 वोट से हार चुके थे। ठीक है, 1 ही वोट से यहाँ पे वो अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन हार चुके थे। फिर उसके बाद में फिर से जनरल इलेक्शन हुआ, और फिर उनका गवर्नमेंट 99 में फिर से बीजेपी गवर्नमेंट और उसके एलाइज पावर में आ गए 99 में। और फिर जो 2003 में है अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के खिलाफ, बट इस टाइम पे जो अटल बिहारी वाजपेयी जो गवर्नमेंट था, इन्होंने जो है यहाँ पे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत लिया था। ठीक है, यहाँ पे जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट था, इनको भी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस करना पड़ा था एक बार में। उनके जो 2 टर्म हुए थे उसमें से 2008 में उनको, जुलाई 2008 में पहला वाला जो टर्म था उसमें उनको ये नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो CPM थे ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इन्होंने क्या किया था कि जो वहाँ पे क्या हुआ था, इंडिया ने यहाँ पे US के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन की थी। उस बेसिस के ऊपर ये CPM जो पार्टी है, इन्होंने गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट विदड्रॉ कर लिया था। तो उसके लिए मनमोहन सिंह जो गवर्नमेंट था उनको यहाँ पे क्या अपना वहाँ पे मेजोरिटी प्रूव करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, इनके खिलाफ भी 2018 में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। उन्होंने भी नरेंद्र मोदी जी ने भी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन भारी मेजोरिटी से जीत लिया था। और अभी जो आया है वो 20th नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे लोकसभा में आया हुआ है। इसको अभी एडमिट कर लिया है स्पीकर ने, और अभी देखते हैं इस पे अभी इन्होंने डेट और जो टाइम है वो अभी तक डिसाइड नहीं किया है लोकसभा के जो स्पीकर हैं। तो जब भी ये टाइम और डेट डिसाइड होगा उसके बाद में उसके ऊपर डिस्कशन होगा। पहले अपोजिशन डिस्कस करेगा और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट उसका आंसर करेगी, और उसके बाद में जो मोशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन वो वोटिंग के लिए रखा जाएगा, और उसके बाद में वोटिंग होगा। और वोटिंग में अगर पाया जाता है कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ेगा, या फिर अगर वोटिंग में पाया जाता है कि गवर्नमेंट के पास भारी मेजोरिटी है तो गवर्नमेंट विल स्टे इन द पावर। तो यहाँ पे तो अगर करंट जो सिनेरियो है उसको देख के तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इजीली मेजॉरिटी हासिल कर लेगी, क्योंकि जो बीजेपी जो सिंगल पार्टी है
उनके ही अकेले के ही 303 सांसद है, 303 एमपीज है, तो वो यहाँ पे इजीली यहाँ पे मेजॉरिटी हासिल कर लेगी। और उनके जो एलाइज भी है उनको पकड़ के टोटल सपोर्ट अगर गिना जाए तो 331 जो है इजीली वो लोग 272 के आगे बहुत आगे है, तो यहाँ पे वो लोग मेजॉरिटी इजीली प्रूव कर सकेंगे। बट यहाँ पे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है अपोजिशन जो लेके आ रही है वो मनी पर इशू पे डिस्कशन होने के लिए लेके आ रही है। एक अपोजिशन एज अ टूल यूज कर रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो यहाँ पे एक तरह से एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नीचे कमेंट में बताइए आपको ये कैसा लगा मेरा लेक्चर। और मेरे चैनल का नाम है मेक डिफरेंस विद नीलेश। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।